नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा @स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ए DP सिंह, बी शक्तिकांत देव, सी जगदीश कुमार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी जगदीश कुमार। भारत सरकार ने JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। जगदीश कुमार ने प्रोफेसर DP सिंह की जगह ली है। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये रहे नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए मेघालय, बी असम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी त्रिपुरा। देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया है। इस बॉर्डर हाट का निर्माण भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुरमा घाट को जोड़ने वाली सीमा के शून्य बिंदु पर किया जाएगा। बॉर्डर हाट के निर्माण पर 5.2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कमालपुर भारत, कुरमा घाट बांग्लादेश, सीमा हाट 75 वर्ग मीटर के एक भूखंड में फैला हुआ है और प्रत्येक तरफ से 100 विक्रेताओं को समायोजित कर सकता है। वर्तमान में त्रिपुरा भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से ही 2 सीमा हाट हैं। इसमें से एक सिपाहीजाला जिले के कमल सागर में और दूसरा दक्षिण त्रिपुरा जिले के श्रीनगर में है। आइए समझते हैं बॉर्डर हाट क्या होता है। बॉर्डर हाट एक तरीके से खुले बाजार के तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर सप्ताह में एक बार लगते हैं, जिसमें दोनों देशों के अधिकतम 50 विक्रेताओं द्वारा भाग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किस राज्य में घोषित किया गया है? ए भुवनेश्वर उड़ीसा, बी गुरुग्राम हरियाणा, सी अमरावती आंध्र प्रदेश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता स्थल भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उन क्षेत्रों को OCEM टैग देता है जो संरक्षित नहीं हैं लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। टैग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। आइए समझते हैं OCEM क्या है। OCEM ऐसे स्थान की स्थिति है जिनमें वनों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता के प्रभावी यथास्थान संरक्षण प्राप्त किया जाता है, जो कभी एक परित्यक्त खनन गड्ढा था और 10 वर्षों में हरे भरे जंगलों में तब्दील हो गया हो और इसमें पौधों की लगभग 400 प्रजातियां हों। ऐसे स्थल को अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? ए 1 से 5 फरवरी, बी 2 से 6 फरवरी, सी 1 से 7 फरवरी, डी 5 से 11 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 1 से 7 फरवरी। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि फरवरी के पहले सप्ताह 1 से 7 फरवरी के दौरान मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का उद्देश्य संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना है। 2022 में इसका थीम फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक रिकवरी है। WIHM को पहली बार UNGA में 23 सितंबर 2010 को जॉर्डन के HM किंग अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 7 फरवरी 2012 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र में विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? ए दीपक दास, बी सोनाली सेन, सी अवधेश नारायण,
डी लक्ष्मी सेन। तो इसका राइट आंसर है बी सोनाली सेन। भारत सरकार ने फरवरी 2022 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक सीजीए का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। ये है सोनाली सिंह। इन्हें दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। सोनाली सिंह भारतीय सिविल लेखा सेवा की 1987 बैच की अधिकारी हैं। वह अक्टूबर 2019 से अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया था। अगला क्वेश्चन, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए विजय कुमार, बी किरण बेदी, सी निरुपमा यादव, डी नवदीप सिंह गिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी नवदीप सिंह गिल। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की एक लघु जीवनी का शीर्षक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक खेल जगत के लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखा गया है। नीरज चोपड़ा ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जीवनी का विमोचन पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष सुरजीत पातर और पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष लखविंदर जोहल ने और लेखक और उनके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में किया गया है। आइए 2021 के कुछ फेमस बुक्स और उनके राइटर के बारे में जानते हैं। विशेष कोड टू विन निरुपमा यादव के द्वारा लिखा गया है। स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत व स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया इंडियन डेमोक्रेसी बाय योगेंद्र यादव। अमेजिंग अयोध्या नीना राय। सियासत में सदस्यता बाय विजय कुमार। इसको तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक्स के नेम दे दिए जाते हैं और राइटर के बारे में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंधक कौन बने हैं? ए रोनो जायदत्त, बी राहुल भाटिया, सी राघव सेन, डी आनंद मेहरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी राहुल भाटिया। राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इंडिगो के पहले एमडी हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। रोनो जयदत्ता इंडिगो के सीईओ हैं। इंडिगो एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है। यह एक कम कीमत वाली यात्री सेवा तथा भारत की सबसे बड़ी विमानन सेवा है, जिसका मार्केट शेयर फरवरी 2014 के आंकड़ों के अनुसार 3.3% है। इंडिगो की स्थापना 2005 में हुई थी। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम में है। और ये रहे राहुल भाटिया। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर क्या है? ए 6.65%, बी 5.7%, सी 7.89%, डी 4.9%। तो इसका राइट आंसर है ए 6.57%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57% हो गई है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर 7.91% हो गई, जबकि नवंबर में यह 6.97% थी। CMIE मुंबई स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है, जो एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक व्यावसायिक सूचना कंपनी दोनों के रूप में कार्य करती है। आइए ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। क्षेत्रवार आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी 2022 में ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 5.84% रह गई है, जो कि दिसंबर 2021 में 7.28% थी। अगला क्वेश्चन, ग्राफिक उपन्यास अथर द ओरिजिन में किस खिलाड़ी को चित्रित किया गया है? ए विराट कोहली, बी नीरज चोपड़ा, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी साक्षी मलिक। तो इसका राइट आंसर है सी महेंद्र सिंह धोनी। ग्राफिक उपन्यास अथर द ओरिजिन में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है। रमेश
तमिल मनी द्वारा लिखित ग्राफिक उपन्यास में 150 से अधिक सजीव चित्रण है जो मनोरंजक, रसपूर्ण कथा प्रस्तुत करते हैं। इसे विंसेंट आदि कलाकार और अशोक मनोहर ने प्रोड्यूस किया है। कथित तौर पर निर्माता उपन्यास पर आधारित एक वेब सीरीज बनाने की भी योजना बना रहे हैं। वीरजू स्टूडियो ने मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अथर द ओरिजिन का मोशन पोस्टर जारी किया है। ये जो है उपन्यास ये महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर लिखा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे? ए नॉर्वे, बी नीदरलैंड, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ए नॉर्वे। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अक्टूबर में अपने कार्यकाल के अंत तक नाटो महासचिव के रूप में बने रहेंगे। नॉर्वे का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्धारित करता है, लेकिन देश के विशाल संप्रभु धन कोष का प्रबंधन भी करता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।